रेलवे की तैयारी करने वाले भाइयों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका भी पेपर टेक्नीशियन का है, एएलपी का है, और आने वाली अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, यानी रेलवे की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। यानी इस वीडियो को आप एंड तक देखें, मात्र 10 से 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ टेक्नीशियन में, एएलपी में और एनटीपीसी में भी आया है। ग्रुप डी में भी आपको लास्ट की शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन में बताया गया दो संख्याओं का योग हमें दिया 216, उनका एचसीएफ 27 है। ऐसी संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या याद करनी है। यानी जब हमें एचसीएफ दिया हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 27 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एचसीएफ आ जाए तो अगर x से गुणा करते ही पहला नंबर और y से गुणा करते ही क्या हो जाता है, दूसरा नंबर। तो हमारे पास पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 27x, और दूसरा नंबर क्या होगा, 27y। यहां पर जो x और y है ना, यही क्या है, को प्राइम। अब हम क्या कह सकते हैं, इनका योग दिया है हमको, तो हम इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 216। अब ये नंबर कट किससे रहा है, इसको यहां पर मैं काटूंगा 27 से। देखो 7 8 56, यानी 27 से काटूंगा तो ये नंबर कितना बार कटेगा, 8 बार। x प्लस में y का जो मान आया है वो कितना आया है, 8। अब हमें क्या करना है, को प्राइम फैक्टर निकालना है। को प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, को प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, वो फैक्टर जो किसी नंबर से नहीं कटता हो, यानी जिसका एचसीएफ कितना आ जाए, 1। तो हमारे पास में एक तो क्या हो जाएगा, 1 और 7। अगर 1 और 7 को जोड़ूंगा तो 8 हो रहा है, और इसमें एचसीएफ भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप 2 रख लो, 2 और 6, 2 और 6 को मैं मान लीजिए रख सकता हूं, यहां पर 2 और 6 को रख दूं, लेकिन ये नंबर तो कट रहा है, ये नंबर तो कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद में हमारे पास क्या हो सकता है, 3 और 5। अगर मैं बात करूं 3 और 5 में एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, यानी ये भी हो सकता है। इसके बाद में 4 4, ये नहीं हो सकता। तो इसका जो को प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमारे पास में कितने आएंगे, 2 आएंगे। यानी 2 कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी नंबर दे सकता है, तो आपको ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको इसी मेथड से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक के साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद पाइप एक्स को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 10 घंटे में भर जाए। अब आपको इस क्वेश्चन को लगाने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, देखिए एक्स कोई पाइप है, इस टंकी को भर रहा है 12 घंटे में, और वाई को टंकी है, पाइप है, वो कितने में भर रहा है, इसको 15 घंटे में। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 60 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम भाग देंगे तो 12 पंजो 60 और 15 चौका 60, ये हमारे पास में क्या आ चुकी है, इनकी एफिशिएंसी। अब कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद में पाइप एक्स को बंद करना है। यहां पर पाइप जो बंद हो रहा है, एक्स बंद हो रहा है, लेकिन जो वाई पाइप है वो 10 घंटे तक भरेगा, नहीं भरेगा भाई, वो तो हमारे पास में 10 घंटे तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जो टंकी है वो कितने घंटे में भरेगी, 10 घंटे में। तो कह सकते हैं कि भाई वाई पाइप 10 घंटे तक चलेगा। तो हमारे पास में वाई पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और 4 को गुणा 10 से करूंगा तो मेरे पास में 40 यूनिट पानी भरेगा। कौन, 40 यूनिट पानी अपना कौन भर देगा, हमारे पास में वाई भरेगा। अब जो बाकी बचा हुआ पानी है वो कितना है, हमारे पास में 20, और 20 को कौन भरेगा, एक्स, क्योंकि हमारे पास में एक्स को कितने समय बाद बंद करेंगे। तो हमारे पास एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यानी 4 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में पाइप एक्स को क्या कर दिया जाएगा, बंद। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 10 घंटे में भर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम डाटा के साथ टेक्नीशियन में, एएलपी में और ग्रुप डी में आपको रेलवे का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसी नंबर के साथ बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5670 रुपए अंकित करता है, यानी ये हमें दिया है एमपी का मान, मार्क प्राइस दिया गया है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसके क्रय मूल्य पर 26% का प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य याद करना है। देखिए जब हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात की जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी बराबर होता है 100 प्लस में हो जाएगा प्रॉफिट। ध्यान देना है, आपको कितने का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है 28 का, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। रेशो
प्रॉफिट कितने का हो रहा है 26 का, तो कितना आ जाएगा 126। यहां पर जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे। ये नंबर किससे कट रहा है 18 से काटेंगे, तो देखिए 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 18 संतो 56, ये 18 संतो 56, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। अब देखिए यहां पर आपको किसकी वैल्यू दी गई है, आपको अंकित मूल्य दिया है, और अंकित मूल्य यहां पर हम इसके अंकित मूल्य के नीचे रख देंगे, कितना है 5670 रुपए है। अब ये नंबर इसका कितना गुना है, इसको काटेंगे पहले, तो काटेंगे तो देखिए काटेंगे 7 8 56 और 7 एकम 7 यानी 110 गुना है। कितना गुना है 110 गुना। तो इस नंबर को भी क्या करेंगे 810 गुना करेंगे। 810 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 की 0, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, यानी 3240 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। यानी सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस बराबर क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। हमने घटाया 28 को तो कितना बचा 72, हमने प्रॉफिट को जोड़ा तो कितना हो गया 126। इस रेशियो को हमने काटा, तो इसको काटा हमने 18 से, 18 चौक 72 और 18 संतो 126। यहां पर हमें क्या दिया है अंकित मूल्य दिया है कितना 5670। हमने इसको काटा 7 से तो 810 बार कट गया, इधर भी 810 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3240। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल सेम, आपको वही करना है। यह दिया गया है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 4500 रुपए अंकित करता है, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य याद करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्रय मूल्य दिया जाता है और आपसे अंकित मूल्य पूछा जाता है। अब देखना है आपको सीपी बराबर होता है और एक होता है एमपी। तो सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस बराबर होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। ध्यान देना है आपको, यहां पर मैं 100 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 90, रेशियो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 120 हम जो हो जाएगा। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटने का प्रयास करेंगे, 0 से 0 और 3 3 9 और 3 चौक 12। किसका मान दिया हुआ है आपको दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है 4500 रुपए, तो इसके नीचे हम रख देंगे 4500। देखिए किस तरीके से हमें काटना है, यहां पर काटेंगे भाग देना है। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बच गए कितने 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी जो हमारे पास नंबर आया है वो कितना आया 1125। यानी ये नंबर भी कितना गुना होगा 1125। 25 3 75 और 11 3 33, यानी 3375 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर 3375, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत है जो 18,000 रुपए है। उसी खेत पर 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत याद कीजिए। अब हमें क्या है एक वर्गाकार खेत दिया है, ध्यान आपको यह रखना है जब आपको कुल खर्चा दिया हो और आपको लागत दी हो, रेट दिया हो, तो आपको परिमाप निकालने के लिए, यानी जब भी आपको परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा कुल खर्चे में किसका भाग देना पड़ेगा रेट का। यानी आपको रेट दी गई है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो हमारे पास में कुल खर्चा कितना हुआ था 18,000 का और आपको रेट कितने की दी हुई है, यहां पर हमें रेट दी हुई है 15 की। इस नंबर को काटेंगे पहले, 15 से काटेंगे तो देखिए 15 एकम 15 कितने बच गए 3 और 15 दूनी 30, 1200 आ गया। यानी जो परिमाप आया है वो कितना है 1200 मीटर। ध्यान देना आपको, हमें दिया है यहां पर यानी 100 मीटर का खर्चा है 11 रुपए प्रति 100 मीटर, यानी 100 मीटर का जो खर्चा है वो कितना है 11 रुपए है। 1 मीटर का खर्चा कितना होगा, 1 मीटर का खर्चा होगा 11/100 रुपए। ये आ चुका है 1 मीटर का खर्चा। और हमारे पास पैरामीटर कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है 1200 मीटर, सॉरी 1200 मीटर दिया है, तो हम इसको 1200 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना यह है कट कैसे रहा है, 2 0 से 2 0 और 12 को गुणा 11 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 132 रुपए। 132 रुपए आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा 132 रुपए, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत पर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत दी गई है कितना 16,000 रुपए। उसी खेत पर 12 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। सबसे पहले आपको परिमाप निकालना है, क्योंकि जो भी बाड़ लगाई जाती है वो कहां लगाई जाती है परिमाप पर। तो हम क्या करेंगे 16,000 में किसका भाग दे देंगे 20 का भाग दे देंगे।
देखिए 10 से 10 तो यहां पर हमारे पास में जो आएगा 800 मीटर, 800 मीटर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहां पर दिया है 100 मीटर की रेट, 100 मीटर की जो खर्चा है वो कितना है 12 रुपए। अगर 1 मीटर की बात करें तो खर्चा कितना हो जाएगा हमारे पास में 12/100। और हमें कितना मीटर का निकालना है, हमें निकालना 800 मीटर का, तो 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 से हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 नंबर कट रहा है, 20 से 20 और 12 इंटू 96, यानी 96 रुपए विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिया गया है एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी काम खत्म होने से पहले 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहां पर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो हमारे पास में शुरू में 10 दिन काम करते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, लेकिन यहां पर दिया गया है काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ा गया है। तो यहां ध्यान देना है, जो आदमी काम छोड़कर जा रहा है हम उसको छोड़कर नहीं जाने देंगे, हम उसको रोकेंगे। अब देखिए कैसे करना है। ए किसी काम को करेगा 18 दिनों में, बी उसी काम को करेगा 15 दिनों में। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है टोटल वर्क, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यहां पर भाग देना है तो क्या आ जाएगा 18 पंजो 90, 15 छिक्की 90। अब ध्यान देना है आपको कि क्या कह रहा है कि बी 15 दिन काम करता है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ जाता है। हमने कहा भाई बी आप काम छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो हमने कहा 6 इंटू 7, वो 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यानी हमने कहा भाई 42 यूनिट काम आप कर लो हमारे साथ। कर लेगा तो यहां पर हमने इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हमने जोड़ा तो कितना हो गया 2 और 9 और 4 कितने हो गए 9 और 4 13, 132 यूनिट काम हो गए। अब इसको कौन करेंगे दोनों करेंगे, दोनों करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यानी 6 और 5 11, यहां पर 11 का भाग देंगे तो इस नंबर को काटेंगे तो कैसे कटेगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी 12 दिन। तो 12 दिन में काम समाप्त होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको इस तरीके से लगाना है। जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है उसको क्या करेंगे उसकी एफिशिएंसी से दिनों की संख्या से गुणा करेंगे और उसका काम इस टोटल वर्क में जोड़ेंगे, क्योंकि उसको जाने नहीं देंगे, फिर दोनों से काम करवा लेंगे। इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एक्स मानकर कर रहे हैं, एक्स मानकर आपको क्वेश्चन को नहीं करना है, आप गलती होगी। आपको क्वेश्चन को कैसे करना देगा, एक के बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों हैं, उनकी कुल संख्या 10 है, यानी सिक्कों की संख्या है वो 10 है और उनका जो मूल्य है वो 16 रुपए है। ध्यान देना है, हमने माना कि हमारे पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है, 2 रुपए के सिक्के सारे। अब 2 रुपए के 10 सिक्के हैं भाई, 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए भैया आपके पास 20 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। लेकिन रुपए तो आपके पास कितने हैं 16, कितना है 16। तो भैया हमने क्या किया इनका अंतर किया तो 4, और यहां भी हमने अंतर किया तो कितना आया 1, अंतर कितना आया 1, तो हम 1 का भाग देंगे, यानी 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। अब ये जो आया है ना 4 वो 1 रुपए आया है, 1 रुपए का मान आया है। तो हमने माना 1 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो कितने होंगे, सिक्के 4 हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 2 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, कुल सिक्के कितने थे 10, और 10 में से 4 घटाया तो 6। अब हमसे पूछा क्या है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना अंतर है, यानी 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में अंतर निकालना है, अंतर डिफरेंट करना है। डिफरेंट कितने का है 2 का, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन बन गया ये। देखिए कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने किया कि मैंने यहां पर क्या, मैंने माना कि मेरे पास 2 रुपए के सिक्के सारे के सारे, मैंने 2 से 10 सिक्के थे तो 2 को गुणा मैंने 10 से किया तो मेरे पास 20 रुपए हो गए। अब ये मान एक्चुअली कितना था 16, लेकिन ये मान बढ़ क्यों गया, अरे हमने 1 रुपए के सिक्के को भी 2 का मान लिया, ठीक है, हमने डिफरेंट किया तो हमारे पास कितना आया 4, इनका भी डिफरेंट किया यानी 1 रुपए 2 रुपए का, क्योंकि हमने 1 रुपए का 2 रुपए माना था, डिफरेंट किया 1 का भाग दिया 4 आ गया, यानी 1 रुपए के सिक्के 4 हैं, तो भाई 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, कुल सिक्के 10 हैं, 10 में से 4 घटाया 6 बच गया, और इनका अंतर पूछा है। देखिए कॉमन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां दिया गया है, एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 12 है, अब उनका मूल्य दिया है 18। पहले हम मानेंगे कि मेरे पास में सारे सिक्के 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 12, तो मेरे पास कुल मूल्य कितना हो गया 24 हो चुका है 24, लेकिन वास्तव में मूल्य कितना है 18 रुपए। तो बढ़ क्यों गया, हमने 1 रुपए के 2 रुपए मान लिया, यानी यहां पर जो डिफरेंट है वो कितना है 1 का,
यानी 18 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6। यानी ये जो आया है 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का हमारे पास में आ चुका है कितना 6। तो 2 रुपए का सिक्का कितना आएगा, 2 रुपए का सिक्का भी कितना हो जाएगा भैया, कुल सिक्के कितने हैं 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। अब इनका अंतर पूछा गया तो अंतर क्या आएगा 0, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मेंटली लगा सकते हैं। मेंटली कैसे लगाना है, देखिए ध्यान देना है आपको। यहां पर दिया गया 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024, यानी ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब फरवरी इसमें 28 दिन की है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए जब हमें लीप वर्ष दिया हो और महीनों का डिफरेंट 3 महीने का हो, महीनों का डिफरेंट कितने का हो 3 महीने में, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टाइम जो मानेंगे वो 1/6 मानेंगे। क्या मानेंगे 1/6। अब हमें देखो परसेंटेज से तो हमारे पास में 2 जीरो यहीं पे खत्म हो जाएंगी और 1/6 से ये 6 कट जाएगा तो 40 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन बन गया, मेंटली क्वेश्चन बनाना है। आई होप क्लियर। अरे मैंने किया कैसे है, मैंने ऐसे किया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन होता है 100। तो मूलधन कितना है 4000 और रेट हमारे पास में कितनी है 6, टाइम हमारे पास क्या आ गया 1/6 और बटे में क्या आ जाएगा 100। ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया तो 40 रुपए आया कि नहीं आया। आप भी यार पता नहीं कहां खो रहे हो, कौन सी दुनिया में खो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देखिए। अब यहां पर ये भी एक कॉमन क्वेश्चन बन गया, जब दिनों की संख्या हमें 73 दिया जाता है। अब ये साधारण वर्ष है, दिनों की संख्या 73 है तो हम टाइम क्या मानेंगे, यहां पर टाइम मानेंगे 1/5। 1/5 यहां पर हमने टाइम मान लिया। अब करने को डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार, परसेंटेज से काटेंगे तो हमारे पास 2 जीरो और 73 का दुगना करना है यानी 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा, 146 आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, आप बनाना चाहो तो बना लो। तो यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू होता है दर इंटू होता है टाइम अपॉन होता है 100। मूलधन कितना गया है 7300 और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 10% और टाइम हमारे पास में आ चुका है 1/5 और बटे में हो जाएगा 100। देखिए 2 नंबर काटेगा, काटेंगे यहां पर काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 जीरो से 2 जीरो और 73 का दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 146 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।